नमस्कार, मैं विजयपाल कक्षा 12th के चैप्टर 3 के पार्ट 6 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में 5 पार्ट किए हैं। ये 6वां पार्ट है जो MCQ बेस्ड है। ये एक प्रकार से पूरे चैप्टर का रिवीजन है। अगर आप इस 25 क्वेश्चन, इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं, अगर आप इन 25 क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो डेफिनेटली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार किसे माना जाता है? तो नॉर्मली हम महाभारत की जब रचनाकार की बात करते हैं तो जो भी नाम हमारे दिमाग में है, लेकिन पहले हम ये 4 ऑप्शन देखते हैं, फिर बात करेंगे। पहला ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि को, दूसरा ऑप्शन महर्षि वेदव्यास को, तीसरा ऑप्शन है गणेश जी को और चौथा ऑप्शन है महर्षि नारद को। तो सही उत्तर इसका जो है वो बी माना जाता है, बी ऑप्शन माना जाता है। महर्षि वेदव्यास को हम महाभारत का रचनाकार मानते हैं। हालांकि आगे आप देखते हैं, आगे देखेंगे कि ये ऑप्शन भी पूरी तरह से सही नहीं, हालांकि इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग ये सही आंसर है, लेकिन जब लेखक की बात है, रचनाकार की बात करेंगे तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वैसे मान्यता ये है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के द्वारा महाभारत की रचना की है। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का रचनाकाल क्या है? यानी कि महाभारत की रचना किस समय हुई? ऑप्शन 4 इस प्रकार हैं। पहला 600 BC से 600 AD के बीच में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के ना 600 ईस्वी सन तक। तो ऑप्शन बी 500 BC से 500 AD, ऑप्शन सी 400 BC से 400 AD और ऑप्शन डी 300 BC से 300 AD। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 500 BC से 500 AD, यानी कि 500 ईसा पूर्व से, ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से इसकी रचना की शुरुआत होती है और इसका अंतिम रूप है वो 500 ईस्वी सन तक जाके तैयार होता है। यानी लगभग 1000 साल का समय लगता है इस रचना के पूरा होने में। अगला सवाल, महाभारत की मूल रचना के लेखक किसे माना गया है? देखो, मैंने कहा था ना कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे, तो तीसरा क्वेश्चन इसी बारे में ही है। पहला ऑप्शन है सूत या सारथियों को, दूसरा ऑप्शन ब्राह्मणों को, तीसरा ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास को और चौथा ऑप्शन है गणेश जी को। तो पहले वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सूत या सारथी, जो शुरुआत में राजाओं के साथ युद्धों में जाते थे। महाजनपद काल के समय की बातें हैं। तो वो युद्ध में राजाओं को लड़ते हुए देखते थे और बाद में जब आते थे लोगों के सामने राजाओं की वीरता की बातें बताते थे। तो मूल रूप से जो महाभारत की रचना है इन सूत या सारथी के द्वारा ही शुरू की गई है। बाद में फिर इसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं, वो आगे के वीडियोज़ में, आगे के जो क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मूल अगर रचनाकार का नाम आए तो सूत या सारथी आ जाए। वैसे मान्यता के हिसाब से वेदव्यास को माना गया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपसे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा वैदिक संस्कृत और चौथा प्राकृत। तो इसका सही जवाब है लौकिक संस्कृत। संस्कृत के भी एक प्रकार के क्लिष्टता के आधार पर 2 रूप बन जाते हैं, एक वेदों वाली संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए हैं और दूसरा महाकाव्य वाली संस्कृत जिसमें थोड़ा सरल रूप लिया गया है। तो इसी संस्कृत में महाभारत की रचना हुई है। अगर सीधा ऑप्शन आ जाए कि कौन सी भाषा है और इसमें लौकिक संस्कृत और या वैदिक संस्कृत ना हो तो सीधा आंसर इसका ए हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कृत भी हो, लौकिक संस्कृत भी आए तो सही जवाब इसका लौकिक संस्कृत आएगा, जो वैदिक संस्कृत की से थोड़ा सरल भाषा है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के कुल कितने श्लोक है या महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1 लाख और ऑप्शन डी 10 लाख।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1,00,000 श्लोक। हालांकि शुरुआत में इसमें 10,000 श्लोक होते हैं, बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो जाते हैं, और सबसे लास्ट में यानी वर्तमान जो इसकी अगर रूप की बात करें तो वर्तमान रूप में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुल कितने अध्याय है? महाभारत के अध्यायों की बात करते हैं तो ऑप्शंस इस प्रकार के हैं, 18, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 1080। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 अध्याय है। और अगर आप युद्ध की बात करते हैं, महाभारत के युद्ध की बात करें तो युद्ध भी 18 दिन ही चलता है, तो दोनों ही 18 में है, अध्याय भी 18 है और युद्ध भी 18 दिन ही चलता है। अगला क्वेश्चन, गीता जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके हैं, भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास जी, ऑप्शन डी गणेश जी। तो इसका सही जवाब होगा वेदव्यास, क्योंकि मान्यता यही है कि महाभारत के रचनाकार हैं वो वेदव्यास जी है, और गीता जो पुस्तक है अलग से कोई बुक नहीं है, वो महाभारत का ही एक भाग है। जब युद्ध होता है तो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया जाता है उसी उपदेश को कंपाइल जो किया गया है वही गीता है, यानी गीता अलग से बुक ना होकर के ना महाभारत का एक भाग है, और जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास को माना गया है। अगला सवाल, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, समालोचनात्मक मतलब उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें जिसमें शामिल होती है वो समालोचनात्मक कहलाता है। संस्करण का मतलब उसका एडिशन है, मतलब जो बुक जब हम तैयार करते हैं उसको हम एडिशन बोलते हैं। तो किसके नेतृत्व में किया गया है? एक प्रसिद्ध संस्कृत शास्त्री हैं जिसके नेतृत्व में ये समालोचनात्मक संस्करण तैयार होता है। आपको उसका नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है SS शास्त्री, VS सुकथांकर, सी ऑप्शन है नीलकंठ शास्त्री और चौथा ऑप्शन है VS स्मिथ। तो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन है VS सुकथांकर। इनके ये प्रसिद्ध संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्हीं के निर्देशन में कई संस्कृत के विद्वानों का एक समूह तैयार किया जाता है, और ये पूरा समूह मिलकर के ना महाभारत का आलोचनात्मक या समालोचनात्मक संस्करण तैयार करता है। अगला सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? पहला ऑप्शन है 45 वर्षों में, बी ऑप्शन है 46 वर्षों में, सी 47 वर्षों में और डी 48 वर्षों में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 47 वर्षों में है। 1919 में इस ऑप्शन को, इस संस्करण को शुरू किया गया था, जो अगले 47 वर्षों में जाकर के ना ये कंप्लीट होता है। अगला सवाल है, इस संस्करण के कुल कितने पृष्ठ हैं, या इस संस्करण में कुल कितने पृष्ठ है? ऑप्शन ए है 10,000, बी 11,000, सी 12,000, डी 13,000। तो सही जवाब है 13,000 पृष्ठ, यानी कि 13,000 पृष्ठों को कई खंडों में, वॉल्यूम्स में प्रिंट किया जाता है, और जिसमें आधे से ज़्यादा भाग तो प्रशिष्ट के फॉर्म में ही लगाया गया, यानी कि मूल रचना में आधे भाग है और आधे भाग उसके एडिशन के तौर पे उसको ऐड किए गए हैं संस्कृत उसके परिशिष्ट के तौर पे। अगला सवाल, जो मनुस्मृति है, जो एक प्रकार की अपने समय की समाज की नियमावली है, उसके अनुसार विवाह के कुल कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 4 को सही माना गया है और 4 को अनुचित माना गया है। तो 8 प्रकार विवाह के इसमें बताए गए हैं। अगला सवाल, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में, या इनका संकलन कब किया गया है? आप लोग जानते हैं सूत्र और धर्मशास्त्र हैं, ये भी मनुस्मृति की तरह है, समाज के लिए नियमावली ही है, नियम बताए गए समाज के इनमें। तो इन ग्रंथों का संकलन कब किया गया है? ऑप्शन ए है 500 BC से 500 AD के बीच में, 500 BC, 500 AD, 200 BC और 200 AD, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन है, सही जवाब है इसका 500 BC, महाजनपद काल में या उससे भी थोड़ा पहले, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों का संकलन किया गया है।
अगला सवाल, मनुस्मृति का संकलन। अच्छा देखो, हम आज की बात करते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा बोलते हैं, जबकि यहाँ जितने भी शब्द है संकलन शब्द आया है। तो संकलन और लेखन में फ़र्क क्या है? लेखन मतलब होता है एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के द्वारा लिखना, और संकलन का मतलब है कि वो रचनाएं किसी और की हैं लेकिन उनको कंपाइल करने वाला, उनका संकलन करने वाला कोई और है, इसलिए उनको संकलन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मनुस्मृति का संकलन कब किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास है 500 BC से 500 AD, 200 BC से 200 AD, 400 BC से 400 AD और 100 BC से 100 AD। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 BC से 200 AD के बीच में, यानी कि 400 सालों तक इसमें समय समय पर नए नए नियम इसमें ऐड करते गए और अंतिम रूप से 200 ईस्वी सन के आसपास इसका वर्तमान रूप है वो निर्धारित किया गया था। अगला सवाल, किन शासकों का नाम मातृवंशिक मिलता है? अधिकतर आप लोग जानते हैं कि अधिकतर जो नाम है पितृवंशिक है, इन पिता के नाम से चलता है, पिता के वंश के हिसाब से है, लेकिन कुछ शासक हुए हैं जिनका नाम माता के नाम से हैं। आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका सही जवाब है सातवाहन शासक। तो सातवाहन शासक हैं, इनके नाम अपनी माताओं के नाम पर रखे गए, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अगला सवाल है, महाभारत जो धर्मसूत्र हैं और धर्मशास्त्र हैं, इनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए आदर्श जीविका क्या है? आदर्श जीविका मतलब जीवन जीने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है अध्ययन या शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है यज्ञ, तीसरा ऑप्शन है दान देना या लेना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी काम ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे या इनके द्वारा वो अपना जीवन चलाते थे। अगला सवाल, इन ग्रंथों में यानी कि जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र है इनकी बात की जा रही है, क्षत्रियों के लिए निर्धारित कार्य क्या हैं? तो ऑप्शन ए युद्ध करना, ऑप्शन बी न्याय करना, ऑप्शन सी यज्ञ करना या करवाना और डी मतलब ऑप्शन सी में दोनों रखे हैं, यज्ञ और दान दोनों एक में रखे हुए हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका भी यही है कि उपरोक्त ये सारे काम क्षत्रियों के द्वारा किए जाते थे। अगला सवाल, मंदसौर जो मध्य प्रदेश में एक जगह है, यहाँ से एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख से किस श्रेणी के लोगों की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है सूती बुनकरों के बारे में, ऑप्शन बी रेशम बुनकरों के बारे में, ऑप्शन सी कपास उत्पादकों के बारे में है और ऑप्शन डी नील उत्पादकों के बारे में है। तो सही जवाब है रेशम बुनकरों के बारे में है, और इसमें यह बताया गया कि रेशम जो बुनकर हैं वो पैसा जोड़ करके ना कैसे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अगला सवाल, स्त्री धन यानी स्त्री का धन में क्या 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 शामिल नहीं होता है? पहला पैतृक संपत्ति, दूसरा विवाह के समय मिले उपहार, तीसरा पति से मिले उपहार, चौथा माता पिता के द्वारा दिए गए उपहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति। स्त्रियों के लिए जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था। बाद में आज के समय बहुत बाद में जाकर के ना 2005 में कानून बना है, इससे पहले पैतृक संपत्ति में स्त्रियों का जो हिस्सा नहीं होता था, और स्त्री धन में जो उपहार हैं वही स्त्री की संपत्ति या स्त्री का धन माना गया है। अगला सवाल, वाकाटक महिषी, महिषी मतलब रानी, वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की पुत्री थी? किस प्रसिद्ध गुप्त शासक की पुत्री थी? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा के साथ किया गया, और इन्हीं के साथ मिलकर के ना पश्चिम के शक जो शासक है उनको हरा करके अपने राज्य में शामिल किया था। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त सेकंड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष और स्त्री के संपत्ति अर्जित करने के कितने प्रकार हैं? क्रमशः बताना आपको, यानी कि पहले वाला पुरुष के लिए, दूसरे वाला स्त्री के लिए। पहला ऑप्शन है 5 और 6, यानी पुरुषों के लिए 5 और महिलाओं के लिए 6, ऑप्शन बी 6 और 7, ऑप्शन सी 7 और 6 और ऑप्शन डी 6 और 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7 और 6, यानी पुरुषों के लिए 7 तरीके हैं और महिलाओं के लिए 6 तरीके
बताए गए हैं संपत्ति अर्जित करने के लिए। भारत में प्राचीन काल में किस क्षेत्र के लोग संपत्ति में भागीदारी में विश्वास करते थे, यानी कि संपत्ति में सबका बराबर अधिकार होना चाहिए? उत्तर भारत के लोग, ऑप्शन बी पूर्वी भारत के लोग, ऑप्शन सी पश्चिम भारत के लोग, और ऑप्शन डी दक्षिण भारत के लोग। तो सही ऑप्शन है दक्षिण भारत के लोग, और विशेष करके ना जो तमिल क्षेत्र है उसमें। अगला सवाल, किस पुरातात्विक विद्वान ने मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक स्थल की या गांव की खुदाई करवाई है? आप लोग जानते हैं कि महाभारत का जो राजधानी हस्तिनापुर है, तो किस विद्वान ने खुदाई करके ये जानने की कोशिश की है कि क्या जो महाभारत में लिखा गया है वास्तव में वैसा है या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है बीबी लाल, तीसरा ऑप्शन है सूरजभान, और चौथा ऑप्शन है जेम्स मिल। तो सही जवाब है बीबी लाल, जिसने 1951-52 में इस स्थल की खुदाई करवाई है। लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है? ऑप्शन ए, लंबे समय तक इसका लेखन कार्य होने के कारण, ऑप्शन बी, कोई एक लेखक न होने के कारण, ऑप्शन सी, अन्य भाषाओं में अलग नज़रिए से व्याख्या होने के कारण, और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो ये 25 क्वेश्चन थे जिसके आधार पे हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, जो पूरे चैप्टर को रिवाइज करता है। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों में लाइक करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।